और चलिए बात करेंगे सफाई कर्मियों की हड़ताल की। अपनी मांग को लेकर हड़ताल लगातार जारी है और आपको बताते चले कि प्रदर्शन लगातार सफाई कर्मी कर रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को इस रूप में कि सड़क पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। सफाई नहीं होने से कचरों का ढेर लगना शुरू हो गया है और जयपुर में कचरा इकट्ठे करने वाली 700 हुपर चला करती हैं, जो कि अब 100 पर आ पहुंची है, क्योंकि बाकी जो हुपर हैं वो जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर उतर आए हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के 8000 से ज़्यादा सफाई कर्मी सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 24,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विरोध कर रहे हैं, प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं और हड़ताल पर गए कर्मचारी कह रहे हैं कि लॉटरी सिस्टम से भर्ती जो हो रही है, समझौते का उल्लंघन ये हो रहा है। हालांकि सफाई कर्मियों के एक गुट ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। तो सफाई कर्मियों की हड़ताल के तीसरे दिन शहर में जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दुकानों के आसपास कचरा जमा होने से दुकानदार का कारोबार प्रभावित हो रहा है और सफाई कर्मियों ने, ये बड़ी अपडेट है कि सफाई कर्मियों ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई इसी को लेकर, लेकिन इसके बीच कचरे की वजह से हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि साफ सफाई की व्यवस्था सिर्फ हड़ताल की वजह से खराब हुई हो। पहले से भी कई जगहों पर ऐसा है कि जहां बहुत भारी मात्रा में कचरा जमा होता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। ये जो कचरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कितने दिनों से जमा है और अभी हटाया जा रहा है कचरा? अभी तो नहीं हटाया जा रहा, 3-4 दिन से। 3-4 कचरा बदबू आती है, दुकानदारों को उसके लिए परेशानी होती है। आप दुकानदार हैं? हाँ जी। क्या परेशानी हो रही है फिर आपको? बदबू आती है इसमें से, और क्या परेशानी होती है। पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं? हाँ, तो ये जो कचरा अभी जमा है यहाँ से, आप क्या करते हैं यहाँ पर और अभी कितने दिनों से नहीं हटाया जा रहा है ये? मेरी तो यहाँ शॉप है और सबसे ज़्यादा मुझे ही परेशानी होती है। ये अभी 4-5 दिन से नहीं हट रहा है और बाकी रोज है ना इतना ढेर लगा रहता है। वो कुत्ते रहते हैं, कौवे रहते हैं, मीट के टुकड़े उठा के रोड पे फेंक देते हैं। सफाई कोई एक बार हो गई, उसके बाद है ना फिर दूसरे दिन सुबह सफाई होगी तब तक है ना कचरा ऐसे ही पड़े रहता है। मीट पड़ा। ये जब डब्बा यहाँ से शिफ्ट हुआ है 2-3 महीने से, तब ये इतनी परेशानी है। सब दुकानदार, इधर मंदिर, इधर पुलिस लाइन, इधर हॉस्पिटल, परेशानी की सीमा ही नहीं बता ही नहीं सकते। मक्खी मच्छर इतने हैं, कुत्ते काटने को दौड़ते, कोई आए तो उसके पीछे तो मीट खा के वो हो रखे हैं। और नगर निगम में सब जगह कंप्लेन भी कर दी, कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो अभी तो एक तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, ये समस्या है, लेकिन इससे पहले भी क्या ऐसे ही स्थिति रहती थी या फिर कभी हटता था कचरा? ये इससे पहले भी ऐसी स्थिति रहती थी। 8-8, 10-10 दिन के अंदर नगर निगम काम कर रहा है। 10 दिन से पहले कोई गाड़ी नहीं आती है यहाँ। कंप्लेन दे के परेशान हो गए सारे दुकानदार, पूरे जनाना हॉस्पिटल वाले सब। ये लाइन पुलिस बाद में, ये देखो आप वीडियो बनाइए, देखिए बिल्कुल मीट का कचरा पड़ा हुआ है यहाँ, बहुत भयंकर बदबू आती है। बिल्कुल, जब मैं अभी यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ तो भी यहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल हालत में आप लोग दुकानदार हैं? आप भी दुकानदार हैं? बिल्कुल। किस चीज की दुकान है? इधर आइए आप। हमारे सर डेयरी है। एक्चुअली पूरा कचरा बट रहता ही रहता है। पूरे दिन भर बदबू आती है, हैजे की बीमारी हो सकती है, बुखार भी हो सकता है, हर आदमी मर सकता है इस बीमारी से। आप बताइए क्या करें? नगर निगम में दे के परेशान हो गए, सब परेशान है दुकानदार सब। अभी कितने दिनों से नहीं हटाया गया ये कचरा? ये कम से कम 10-12 दिन हो गए इस कचरे को हटाया। वो तो 3-4 दिन बता रहे हैं। फिर भी आता ही है, जाता ही है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं हटा 4 दिन से। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या पहले जब कचरा जमा होता था तो शिकायत करने की कोशिश की? खूब की शिकायत। अच्छा, कोई नहीं सुना। तो आप लोगों का व्यापार कितना प्रभावित होता है इसकी वजह से? इसकी वजह से हमारे व्यापार पे बहुत फर्क पड़ता है। और इन दिनों जब कचरा बहुत ज्यादा जमा है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई सोल्यूशन आप लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि अभी तो हड़ताल चल रही है तो अभी तो बहुत लंबे दिनों तक ये पता नहीं हटेगा नहीं हटेगा, तो आप लोग क्या रास्ता निकालेंगे, क्या करेंगे? इसका रास्ता तो गवर्नमेंट ही निकाले था, अब हम तो क्या निकालेगी इसका रास्ता? इसका तो नगर निगम को ही सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। आप लोगों ने कभी ये प्रयास किया कि व्यक्तिगत स्तर पे जो आप लोग हैं 10-5-10 लोग मिल करके कुछ कर लें, ऐसा कुछ प्रयास किया? हम तो जो मीट मच्छी का जो कचरा आता है उनको सब मना करते हैं, पर वो मानते ही नहीं है। सूखा कचरा तो फिर भी चलने की बात रहती है, पर ये मीट मच्छी जो गीला कचरा रहता है इसकी बदबू बहुत भयंकर होती है। इसमें हमारे जो कस्टमर रहते हैं वो रुकते ही नहीं है दुकान पे, सीधे चले जाते हैं बदबू के कारण। तो जाहिर सी बात है कि इस कचरे की वजह से यहाँ के आसपास के जो दुकानदार हैं उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं
कि इस कचरे की बदबू की वजह से ग्राहक इनके पास रुकना पसंद नहीं करते हैं। जाहिर तौर पे इन सबका व्यापार प्रभावित हो रहा है और पास में ही जो जनाना अस्पताल है वहां भी जो मरीज आते हैं उनके परिजनों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।